हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। घर में जो हम लोग सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं उसका क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है। तो सीरीज कनेक्शन सस्ता पड़ता है, कम वायर लगता है, लेकिन उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। वो डिसएडवांटेज 4 है। एक कि अगर किसी कारण से एक अप्लायंसेस सीरीज़ में 4 बल्ब लगा हुआ, एक बल्ब ख़राब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो बाकी और 3 जो सही बल्ब है वो भी काम नहीं करेगा, उन तक भी करंट नहीं पहुंचेगा। दूसरा सबसे बड़ी कमी है इसमें क्या कि एक ही स्विच से सब ऑन या ऑफ होगा। सबके लिए अलग अलग स्विच हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक ही स्विच से सब ऑन और ऑफ होगा। अब हमारा मन है एक लाइट जलाएं जहाँ पर यूज़ है, बाकी लाइट को बंद कर दें। तो वैसा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर होगा तो ऐसा नहीं होगा। ऑन करना होगा तो सब ऑन होगा, ऑफ होगा तो सब ऑफ होगा। तीसरा है कि हर अप्लायंसेस को जो मेन सप्लाई हमारे यहाँ घर में 220 वोल्ट का होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ट्रांसफार्मर से, वो बराबर सभी अप्लायंसेस को नहीं मिलेगा। वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये डिसएडवांटेज है। फोर्थ डिसएडवांटेज है कि ओवरऑल जितना भी अप्लायंसेस है सबका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो वो सारा रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़कर रेसिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके वजह से एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होता है और करंट उस अप्लायंसेस को कम मिलता है। ये 4 डिसएडवांटेज है बच्चे किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। घर में हमें जो वायरिंग कराते हैं, अगर सीरीज़ कराते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन से करा रहे हैं, तो उसका 4 डिसएडवांटेज है। इसी चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। घर में अगर सीरीज़ करा रहे हैं तो वायर तो कम लगेगा, पैसा शुरू में स्टार्टिंग में कम लगेगा, लेकिन वो हमेशा लाइफ टाइम आपको परेशानी होगी। क्या क्या परेशानी होगी, क्या क्या डिसएडवांटेज है जो मैंने बोला वही उसी चीज़ को देखिए, मैंने लिख दिया। इफ़ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। किसी कारण से एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दिया तो बाकी जो दूसरा अप्लायंसेस है जो सही है ना, वो भी काम नहीं करेगा, उन तक भी करंट नहीं पहुंच पाएगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा है ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा सबके लिए एक ही स्विच यूज़ होगा, चाहे हम उस अप्लायंसेस को हमें ज़रूरत हो या ना हो, हमें मजबूरी में चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही स्विच से ऑन या ऑफ होगा। ऑन होगा, हमको एक बल्ब जलाना है लेकिन चलेगा सारा, ठीक है। अब हमको ठंड में एसी नहीं चलाना है, लेकिन हम सीरीज कॉम्बिनेशन किए हुए हैं, ठीक है, तो हम ऑन करेंगे लाइट के लिए तो एसी भी चलेगा। तो ये डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज है ऑल दी अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। सभी अप्लायंसेस को बराबर वोल्टेज नहीं मिलता है। जो हमारे घर मेन सप्लाई से कितना होता है, 220 वोल्टेज आता है घर में डोमेस्टिक में, एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन। पावर सप्लाई लाइन से 220 वोल्ट का वोल्टेज हमारे घर में आता है, सभी घर में आता है, और सभी अप्लायंसेस को इतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट जाता है, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। ये भी डिसएडवांटेज है। चौथा डिसएडवांटेज है द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। ओवरऑल रेसिस्टेंस जितना अप्लायंसेस है सबका रेसिस्टेंस, कुछ छोटा कुछ भी रेसिस्टेंस होगा, वो सारा रेसिस्टेंस ऐड हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ऐड करके एक बड़ा रेसिस्टेंस बन जाता है, जिसके वजह से करंट सभी अप्लायंसेस को कम मिल पाता है। क्लियर। और रेसिस्टेंस जब बढ़ेगा तो एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा होगा। ये था डिसएडवांटेज। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर।